3 स्टेट हैं इंडिया के, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। यहाँ बीजेपी अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रही, ये बताइए। नहीं, आप बताइए क्यों नहीं उतारा, आप बताइए, आपका भी तो कुछ असेसमेंट होगा। कारण आपको सब पता है, क्योंकि वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ के लोग मारेंगे। हाँ। ठीक है, मान लिया वो 3 राज्य में 3 सीट है, 3 बीजेपी हार गई। हाँ, फिर बाकी मैं तो एक जगह तो मोदी जी का डंका बज रहा है, और एक जगह अपने ही मुल्क के अंदर 3 स्टेट हार रहे हैं, चाहे 1 सीट है वहाँ पर। यार, एक मिनट, एक जगह पे 3 सीटें हार रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। कान में एक जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर, अपनी आदत ही ऐसी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बज रहा है, और अपनी हिंदुस्तान के अंदर 3 स्टेटों में 3 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं। ये कैसा डंका है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये तो बहुत, केरला में तो आज तक 1 सीट नहीं जीती। दक्षिण भारत में कई राज्यों में बीजेपी की 1 सीट नहीं है, तो इसका मतलब क्या बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ये कौन सा लॉजिक है आपका? ये लॉजिक ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने ही मुल्क के अंदर 3 स्टेटों के अंदर बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतार रही है। इतनी बुरी वहाँ की व्यवस्था कर दी उन्होंने। क्या कहना है अंकल आपका? भाई ऐसा है कि मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि बीजेपी ने वहाँ कैंडिडेट उतारा या नहीं उतारा। रही डंका बजने की बात, इस प्रकार के कांड संदेश खली में भी हुए हैं बंगाल में, और बीजेपी अपना डंका बजा रही है ना। जवाब दीजिए। इसी प्रकार का कांड, एक मिनट, इसी प्रकार का कांड जो ये नागालैंड मेघालय जो है ना, 2014 के बाद भारत से जुड़ने शुरू। अरे एक मिनट, मणिपुर का नाम लीजिए, मणिपुर बोल रहे हैं चुप तो हो जा, बोल रहे हैं। अरे चुप तो हो जा भाई, भी बोलिए ना, कांड तो मणिपुर में हुआ है, काम तो अरे चुप होगा तो बोलूंगा, चुप होगा तो बोलूंगा ना। कांड संदेश खली में भी हुआ है ना, पहले मणिपुर में हम बोल रहे। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी, आप मणिपुर के एग्जाम्पल देंगे तो संदेश खाली का भी बोल सकते हैं। मामला तो दोनों एक जैसा ही है, महिलाओं का अपमान कर। नहीं, फिर उसका जवाब मैं दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे देंगे। अरे वही तो दे रहे हैं ना आप तो कह रहे हैं ना, उसी का जवाब दे रहे हैं। योजना में है, इनको पता नहीं क्या है मणिपुर में। अच्छा, पहले आप मुझे बताइए, क्या वहाँ पे आखिरी चरण तक के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके? बिल्कुल नहीं। नागालैंड, मणिपुर और मेघालय हो चुके क्या? नहीं, अभी टाइम है ना? बिल्कुल है। नामांकन करने में बिल्कुल है। हो सकता पार्टी उतार दे। अरे एक मिनट, क्या वही की स्टेट पार्टियों को समर्थन देंगे? यहाँ पता कर लिए, 4 दिन पर सर्च कर लिए, यूट्यूब पे आ जाएगा, टेंशन मत लो, गूगल पे भी आ जाएगा। अरे तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि हर पार्टी हर राज्य लिखा हुआ है कि मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बजा? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। बातें हैं क्या? हाँ, ये जवानी बात है। ये बात आपने सही करी। अरे भाई साहब, ये तो कहने की बातें होती है कि पूरी दुनिया में डंका, जैसे सिकंदर का पूरी दुनिया में डंका। सिकंदर तो भारत को जीत नहीं पाता, लेकिन बोला ना कि फिर वो अलग परसेप्शन है। ये कौन कहता है? मोदी भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया का प्रधानमंत्री थोड़ी ना है। आप इस लॉजिक से ऐसे मत। और 3 राज्यों में अगर ये भाई हमारे बात कर रहे थे बंगाल की, बोलिए आपसे। आप बोलिए। ये बात कर रहे हैं 3 राज्यों की। अब मैं वहाँ की यथास्थिति आपको बताऊँ। 7 राज्य हैं, आसाम को अलग कर दो, बाकी 6 राज्य रह गए। वहाँ पे 2010 तक जो हालत थी, वहाँ भारतीय लोगों को घुसने नहीं देते थे। एक लाल देंगा होता था, बिल्कुल सही कह रहे, याद आ गया। लाल देंगा होता था, माइनो करके जो भी इंडियन वहाँ होता था उनको मार के भगा देते थे। यू आर इंडियन ऐसे करके उंगली रखी जाती थी यहाँ से जाने वाले आदमियों के ऊपर। 2014 से वहाँ विकास होना शुरू हुआ और वहाँ की पब्लिक भारत के साथ जुड़ने लगी। 1947 से लेकर वो समस्या जो है 1963 से वहाँ पे पनप रही है। कभी बोडोलैंड, कभी नागालैंड, और क्रिश्चियनों ने वहाँ अपना आतंक इतना मचाया। वो लड़ाई कोई सामाजिक लड़ाई नहीं है, ड्रग माफिया और आम पब्लिक के बीच की लड़ाई है। 80% ड्रग माफिया का जो बिजनेस है वहाँ की सरकारों ने ख़त्म कर दिया। उस वजह से ये कांड हुए। 1990 से लेके 1994 तक मणिपुर, नागालैंड बुरी तरह चलते रहे 4 साल तक। सरकार ने कौन सा भी वहाँ पे स्टेटमेंट दे के किसने उसको बचा लिया था? 1966 में कांग्रेस ने, सुनिए सर बाजी, मेरे को बात पूरी करके जाने दो। कौन सी सरकारों ने उस राज्यों पे ध्यान दिया कि ये भी राज्य हमारे देश के हिस्सा है? जवाब दीजिए। 1992 तक उस को अपने देश का हिस्सा ही नहीं लोग समझते थे। कौन कह रहा?
इंडिया के नक्शे में ही नहीं था। अरे भाई नक्शे में, अरे भाई एक मिनट, समझने में और नक्शे में, ये बताओ इंडिया के नक्शे में नहीं था। अरे सुन तो ले, 1947 के नक्शे में, जो 1952 में नक्शा पास हुआ मैप, उसके मैप में उड़ीसा, नागालैंड, मेघालय था या नहीं था, ये बताइए आप। ये मुद्दे पे नहीं बोल पाएंगे, मैं बता रहा हूँ 1966 में सर। एक मिनट, एक मिनट, मैं भी जा रहा हूँ। अरे एक मिनट जी, ऐसा है हमारे देश में दो इतिहास चलते हैं। लोक इतिहास जो पब्लिक के बीच में बड़े बूढ़ों को बताया गया है, एक सरकारी इतिहास। सरकारी इतिहास में हमारे देश में अकबर महान है, लेकिन लोक इतिहास में महाराणा प्रताप महान है, जिससे मर्जी पूछ के देख लो। उसी प्रकार भारत के नक्शे में 7 राज्य हैं, मगर सरकार का किसी का ध्यान नहीं था, ये राज्य हमारे में भी है। खुल करके कम्युनिस्ट और ईसाई मिशनरियाँ खुल के वहाँ खेली, उस देश को बिल्कुल अलग काट के रखा, उन राज्यों को अलग काट के रखा, और भारत की सरकार वहाँ कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आज कुछ हो तो रहा है, उनको जोड़ने के लिए रेल लाइन जा रही है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, नदियों के ऊपर पुल बन रहे हैं, तो अभी और क्या चाहिए जुड़ने में। ये चाहते हैं 70 साल की बीमारी एक कैप्सूल से ठीक हो जाए, मगर वो नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। कहिए क्या कहना है? अच्छा प्रभु, मेरे काम का टाइम हो गया। नहीं प्रभु, मैं काम करने आता हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं 2014 पूर्वोत्तर राज्य में 2014 में आप जो कह रहे हो ना, आप भी सही। ये आदमी चुप है, ये बहुत 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने बनाई थी ईस्ट एक्ट पॉलिसी। 2014 में आए ईस्ट एक्ट पॉलिसी, नहीं आपने बोल रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में बनाई थी उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आज 2024 में वो बोल रहे हैं ईस्ट एक्ट पॉलिसी। ये देश की जनता कहाँ समझेगी इस कि वो जब आए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उन्होंने क्या किया, और अभी वो क्या परिभाषा दे रहे हैं। ये बताऊं क्या है, मोदी विरोधी वो है कि 2 नंबर कांग्रेस का राज था, खाओ और खिलाओ। तो अभी जो मोदी का विरोध करने वाले हैं ना यहाँ इस मंच पे, वो भी वही है कि भाई हमें खाने को नहीं मिल रहा, मैंने इसके साथ बेईमानी करनी थी, इसके साथ नहीं, बीच में नहीं है, खाओ खिलाओ। वो मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी तो क्या करते हैं, खिलाते और भगा देते हैं। जैसे मेहुल चौकसी भाग गया, ललित मोदी भाग गया। इनको किसने पैसा दिया था? इसको यूपीए 2 के दौरान पैसा मिला? नहीं, किसकी हुकूमत में बताइए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, 1 by 1। ये किसकी थी हुकूमत, किसकी थी ये बताइए, सारे देखेंगे। हुकूमत किसकी थी? सुनो, ललित चौकसी, नाम ही मेहुल चौकसी, एक मिनट, नीरव मोदी, हाँ ललित मोदी, हाँ, विजय माल्या भी था, विजय माल्या। इनको पैसा जो बैंक से मिला वो किसके राज में मिला, मैं इनसे पूछना। कांग्रेस के राज में मिला। भगाया किसके राज में, भागा किसके राज में, ये बताइए आप मुझे। आप चोर मान लो कि किस सर, नहीं, कांग्रेस के राज में फायदा। अरे सुनो, एथिक और में क्या फायदा? मुद्दे में भागेंगे। कांग्रेस के राज में क्यों मिला? उन्होंने दिया, गलती उन्होंने करी, जनता ने उनको सजा दी, हटा दिया जनता ने। उन्होंने गलती, कांग्रेस ने गलती करी, उनको हटा दिया, फेंक दिया। 1 मिनट, 2014 में भगा दिया उनको, ठीक है ना, भगा दिया। आपने अपने देश से उनको क्यों भगाया? आप क्या कर रहे थे? चौकीदार कहाँ थे उस टाइम? चौकीदार क्या सो रहे थे? चौकीदार मेरे को भरोसा कीजिए, पकड़ूंगा। चौकीदार सो रहे थे। सुनिए, चौकीदार सो रहे थे। जी, चौकीदार सो अरे रहे थे। एक मिनट, सब भागे, चौकीदार सो रहे थे। सुनिए, अब मैं भाग गया, ये नहीं दिखेगा। अगर मर्द होगा, ये मर्द नहीं है, भागेगा। इसको पता लग गया। आप बोलो तो हाँ, ये खड़ा रहेगा। चौकीदार चोर है, ये जुमला राहुल गांधी ने उठाना था। 15 लाख को एक मिनट, ये मुद्दे से भटकेगा, ये डिप्रेशन में आ जाएगा अभी आईसीयू में। आप बोल ले रहे हो ना, आप बोल रहे हो, आप उसकी छोड़ दो। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और चौकीदार चोर के चक्कर में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। मैं ऑन कैमरा कभी जुबान नहीं बोलूंगा, मैं कभी ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा। सही आप कह रहे हैं। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का राफेल विमान के ऊपर मुद्दा उठाया था,
उस मुद्दे पे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के सारे दस्तावेज मंगाए, कोर्ट में सारे दस्तावेज देखे। उसके बाद राहुल गांधी को बोला कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारा हक नहीं है बोलने का। राहुल गांधी क्या है? इंग्लैंड की नागरिकता क्यों? नहीं वो अभी मैं नंगा करूंगा राहुल गांधी को, पप्पू साला हरामी। नहीं गलत बात नहीं। मुझे एक बार ड्रिंक करे मैं एक बात ये केजरीवाल के आदमी है, एक के साथ एक बोतल फ्री लेने वाले। ये दिमाग खराब कर रहा है। स्मेल आ रही है, देखो मुंह से तुम्हारे स्मेल आ रही है। किरदार से बदबू, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। पहले तो अपना चेक कराओ, इस उम्र में पीते नहीं है। जाओ तुम्हारे एक सवाल मुझे एक बात बताइए, बोफोर्स में मामले में आरोपी क्वात्रोची का आपने नाम सुना होगा। क्वात्रोची का भगाने वाला कौन? उसके अकाउंट जो फ्रीज थे, किसके रिजीम में डिफ्रीज कर दिया गया? उसने अकाउंट से की सजा उनको मिल गई। एक मिनट जनता ने उनको हटा दिया। मिनट। यही कह रहा, हटा दिया। लेकिन अब बीजेपी का क्वात्रोची, एंटोनियो क्वात्रोची पूरा नाम है। होश होंगे। वो राहुल गांधी का मामा है। अभी अपने होश में सोनिया